brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। तो हमने यहाँ पे भी पूछा कि सर आपके 3-4 सेंटर बंद हो गए हैं, यहाँ तो बंद तो नहीं होने वाले हैं। तो उन्होंने कहा नहीं सर, फिटजी सेंटर प्रॉफिट में है, यहाँ बंद होने का कोई सवाल नहीं है, आप पढ़ाते रहिए। हम फीस जमा करते रहे। मैंने खुद 6 लाख रुपए अपने जमा कर चुका हूँ और 71,000 रुपए अभी बाकी है। कि आज से 20 दिन पहले भी हमने पूछा कि सर आपको ऐसी बात तो नहीं है। उन्होंने कहा नहीं सर, आप जमा कर दीजिए। और आज से 20 दिन पहले 3 तारीख को इन्होंने 1,04,000 रुपए का डिडक्शन भी कर लिया। अलग अलग जगह फिटजी कोचिंग सेंटर बंद होते जा रहे थे। हमने 20 दिन पहले मेरठ फिटजी कोचिंग सेंटर में पूछा, कहीं ये सेंटर भी बाकी की तरह बंद तो नहीं हो जाएगा। फिटजी कोचिंग सेंटर से कहा गया, नहीं, सेंटर बंद नहीं होगा, फिटजी प्रॉफिट में है, आप फीस भरिए। हमने 4 लाख रुपए फीस भरी। फिर अचानक मेरठ के फिटजी कोचिंग सेंटर को बंद कर दिया गया। बच्चों के ब्राइट फ्यूचर के लिए देश के जानी मानी कोचिंग इंस्टीट्यूट फिटजी में बच्चों का एडमिशन करवाया। जैसे तैसे लाखों रुपए की फीस भरी और अब जब फिटजी कोचिंग सेंटर बंद हो गया तो लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। समझ नहीं आया अब क्या करें। बच्चों का कोर्स अधूरा है, एग्जाम सिर पर है, लाखों रुपए की फीस पहले ही जमा हो चुकी है, लेकिन कौन सुनेगा इनकी। एसएसपी ऑफिस यहाँ पे आने का केवल एक ही रीजन है, फिटजी सेंटर जो मेरठ में प्रतिष्ठित सेंटर था वो शट डाउन कर दिया इन्होंने। शट डाउन होने के पीछे क्या था, 4 दिन पहले पूरी फैकल्टी ने मास रिजाइन कर दिया। उससे पहले यदि 5 महीने या 6 महीने से कोई प्रॉब्लम चल रही थी, किसी पेरेंट्स को, किसी बच्चे को, किसी को फेवर में नहीं लिया कि भाई इस तरह की हमारी प्रॉब्लम चल रही है या हमें तनख्वाह नहीं मिल रही है या जो भी कुछ था, आए रिजाइन करके चले गए। जब वहां जाकर पता चला कि जो है तो टीचर ही नहीं है कोई भी। तो इन द मीन टाइम फिटजी वालों ने क्या सपोर्ट दिया हमें कि वहां से आ जाएंगे नोएडा से। वो 1 दिन आए या 2 दिन आए, तीसरे दिन पता चला कि वो भी रिजाइन कर दिया। कितने बच्चों का भविष्य इधर में है और कितनी फीस जमा करनी है? ऑन एन एवरेज यदि बात करूं तो 4 से 5 लाख फीस है 2 साल की, किसी की 4 साल की। तो हैरानी की बात सुनी आपने। पूछा था कि सेंटर बंद तो नहीं होगा, कहा गया कि फीस भरिए, हम पढ़ाएंगे, लेकिन नतीजा देखिए, ना तो बच्चों का कोर्स हुआ, ना पढ़ाई हुई और आज बच्चे और माता पिता लाखों रुपए फीस जमा करने के बाद भी दर दर भटक रहे हैं। लोगों ने बताया कि 4 दिन पहले अचानक सभी टीचर्स ने मास रिजाइन कर दिया। फिर फिटजी प्रशासन ने कहा कि चिंता मत करिए, नोएडा से टीचर आएंगे और बच्चों को पढ़ाएंगे। एक दिन नोएडा से टीचर आए भी, बच्चों को पढ़ाया भी, लेकिन अगले दिन उन्होंने भी रिजाइन कर दिया। यहाँ तो बंद तो नहीं होने वाले हैं। तो उन्होंने कहा नहीं सर, फिटजी सेंटर प्रॉफिट में है, यहाँ बंद होने का कोई सवाल नहीं है, आप पढ़ाते रहिए। हम फीस जमा करते रहे। मैंने खुद 6 लाख रुपए अपने जमा कर चुका हूँ और 71,000 रुपए अभी बाकी है। तो इन्होंने ये बोला कि अभी आज से 20 दिन पहले भी हमने पूछा कि सर आपको ऐसी बात तो नहीं है। उन्होंने कहा नहीं सर, आप जमा कर दीजिए। और आज से 20 दिन पहले 3 तारीख को इन्होंने 1,04,000 रुपए का डिडक्शन भी कर लिया, जो मेरे 6 लाख में दिए हुए हैं। हम लगभग 400 ऐसे बच्चे हैं, 400 बच्चे की जो लगभग पर एवरेज मैं कहता हूँ 6 लाख रुपए से कम नहीं होगा। तो ये इन लोगों ने सबका पैसा ले लिया और इन्होंने बोला नहीं, क्लास चलती रहेगी। ऐसे ना जाने कितने पेरेंट्स हैं जिनके बच्चों की पढ़ाई और भविष्य दोनों अटका है। वहीं लाखों रुपए फंसे पड़े हैं। अब परेशान अभिभावक पुलिस से मदद मांग रहे हैं। वहीं सभी अभिभावकों ने मेरठ के एसपी को एक शिकायती पत्र लिखा, जिसमें कोचिंग संचालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। मेरठ से उस्मान चौधरी की रिपोर्ट, यूपी तक।